नमस्कार दोस्तों। देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, एक तरफ कोरोना पैर पसार रहा है, तो वहीं इस बीच राहत की खबर ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल के लिए DCGI से अनुमति मांगी है। माना जा रहा है कि अगस्त तक कंपनी अपनी वैक्सीन का ट्रायल भारत में करेगी। वहीं ICMR देश में हर रोज 10 लाख कोरोना टेस्ट करने के लिए प्लान तैयार कर रहा है। इन खबरों के साथ ही हम आप लोगों को कोरोना से जुड़े कुछ शोध के बारे में भी बताएंगे, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं कोरोना से जुड़ी बड़ी और अच्छी खबर के साथ। नंबर 1, ऑक्सफोर्ड ने DCGI से मांगी तीसरे ट्रायल की अनुमति। दोस्तों, पूरी दुनिया इस समय कोरोना वैक्सीन के इंतजार में है। ट्रायल की रेस में सबसे आगे चल रही है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन। कंपनी ने भारत में इस वैक्सीन की तीसरे चरण के ट्रायल के लिए अनुमति मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने DCGI में वैक्सीन की तीसरे ट्रायल की मंजूरी के लिए आवेदन किया है। दरअसल ऑक्सफोर्ड ने वैक्सीन की डोज बनाने के लिए भारत की सीरम कंपनी से करार किया है। भारत में वैक्सीन के ट्रायल भी इस कंपनी के जिम्मे है। माना जा रहा है कि अगस्त में मुंबई, पुणे में करीब 5,000 लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल होगा। कंपनी ने इसके लिए तैयारी भी कर रही है। नंबर 2, मॉडर्ना की वैक्सीन का फाइनल ट्रायल आज से होगा शुरू। दोस्तों, दुनिया भर के करोड़ों लोग कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना वैक्सीन का आज से फाइनल स्टेज का ट्रायल शुरू करने वाला है। अमेरिका में कोरोना की जिस पहली वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, वो वैज्ञानिकों की उम्मीद के मुताबिक लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। सरकार को उम्मीद है कि इसके परिणाम साल के अंत तक सामने आ जाएंगे। टीका विशेषज्ञ और वॉन्डरबिल्ट यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर से जुड़े डॉक्टर विलियम शाफनर ने उम्मीद जताई है कि अंतिम परीक्षण से ये पता चल जाएगा कि वास्तव में वैक्सीन सुरक्षित और कारगर है। वैक्सीन लाने में मदद के लिए अमेरिकी सरकार के बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मॉडर्ना कंपनी को अतिरिक्त $472 मिलियन दिए हैं। नंबर 3, ICMR बना रहा देश में रोज 10 लाख टेस्ट का प्लान। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अब ICMR कोरोना टेस्टिंग की संख्या में बढ़ोतरी की योजना बना रहा है। इस योजना के तहत देश में हर रोज 10 लाख कोरोना टेस्ट किए जा सकेंगे। हालांकि देश में फिलहाल कोरोना वायरस के लिए हर रोज करीब 5 लाख सैंपल की जांच की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के मुताबिक देश में अब तक कुल 1,62,91,331 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। इसके अलावा टेस्टिंग लैब बढ़कर 1,307 हो चुकी है। इनमें 905 सरकारी लैब हैं, वहीं 402 निजी लैब हैं। दरअसल टेस्ट बढ़ने की वजह से देश में कोरोना के मरीजों का पता चल रहा है। नंबर 4, कोरोना को रोकने वाले 21 ड्रग्स की पहचान। दोस्तों, कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज में लगी दुनिया को एक और अच्छी खबर मिली है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने ऐसे 21 ड्रग्स की पहचान की है जो कोरोना वायरस को प्रतिरूप बनाने, मतलब अपनी संख्या बढ़ाने से रोकने में मददगार हैं। लैब जांच में इनकी पहचान की गई है। आगे चलकर इनमें से किसी एक से या इनके मिश्रण से कोरोना के इलाज के बारे में सोचा जा सकता है। इस रिसर्च को नेचर पत्रिका में छापा गया है, जिन 21 ड्रग्स की पहचान की गई है। इनमें से 13 पहले ही क्लिनिकल ट्रायल में है। नेचर पत्रिका में इन ड्रग्स का मिक्स रूप यानी कि कंपाउंड रूप इस्तेमाल करने की भी बात है, जिनमें कहा गया है कि 4 कंपाउंड ऐसे हैं जिनको रेमडेसिविर के साथ मिलाकर यूज किया जा सकता है। रेमडेसिविर को पहले से कोरोना के इलाज में कारगर बताया जा रहा है। नंबर 5, कोरोना फैलाने वाले अणु की हुई पहचान। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए वैज्ञानिकों का परीक्षण लगातार जारी है। इस कड़ी में दोस्तों, वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस की अणु संरचना के बारे में अहम जानकारी मिली है। इस अध्ययन के दौरान ये पता लगा कि आखिर कोरोना वायरस के अणु मेजबान कोशिकाओं में छिपते कैसे हैं और ये अपना आनुवांशिक अनुक्रम कैसे तैयार करते हैं। ये शोध अमेरिका के सैन एंटोनियो में द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास हेल्थ साइंस सेंटर ने किया है। वैज्ञानिकों की माने तो इस जानकारी से कोरोना के खिलाफ विषाणु रोधी दवा बनाने में मदद मिल सकती है। नेचर कम्युनिकेशंस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन के मुताबिक अणु NSP-10 मेजबान कोशिका के mRNA की नकल करने के लिए विषाणु जनित mRNA में बदलाव करता है। नंबर 6, दिल्ली में जून के मुकाबले जुलाई में 44% कम मौत। दोस्तों, कोरोना के कहर में फंसी दिल्ली अब इससे धीरे धीरे उबर रही है।
दिल्ली में कोरोना संक्रमण से हालात अब काफी ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि देश में संक्रमण प्रभावित राज्यों में सबसे कम सक्रिय मरीज दिल्ली में हैं। बीते एक महीने में इन मरीजों की संख्या में 50% से अधिक कमी हुई है। दिल्ली में नए मामलों से ज्यादा संख्या ठीक होने वाले मरीजों की रहती है। इससे अब रिकवरी रेट भी 88% के करीब पहुंच गया है। रिपोर्ट में सामने आया है कि जून के मुकाबले जुलाई में कोरोना वायरस से होने वाली मौतों में 44% की गिरावट आई है। दिल्ली में जहां 1 जून से 12 जून के दौरान 1089 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 1 से 12 जुलाई के बीच 605 मौत दर्ज की गई है। नंबर 7, मुंबई के धारावी में लगा प्लाज्मा डोनेशन कैंप। दोस्तों, मुंबई की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती धारावी में एक वक्त ऐसा था जब यहाँ कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज थे, लेकिन अब यहाँ हालात सुधर रहे हैं। कोरोना को मात देने वाले धारावी के लोग अब प्लाज्मा डोनेट कर लोगों की जान बचा रहे हैं। धारावी इलाके में ही बीएमसी प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगा रही है। मकसद है कोरोना से जो मरीज ठीक हुए हैं उनसे उनका प्लाज्मा लेना, जिससे दूसरे मरीजों की भी जान बचाई जा सके। कभी कोरोना का हॉटस्पॉट रहने वाला ये इलाका अब प्लाज्मा डोनेशन का सबसे बड़ा कैंप बनता जा रहा है। धारावी इलाके के एक स्कूल में लगे प्लाज्मा कैंप में ज्यादा से ज्यादा लोग प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। धारावी की तरह ही बीएमसी उन इलाकों में भी प्लाज्मा डोनेट कैंप लगाएगी जहां कोरोना के ज्यादा मरीज मिल रहे थे। नंबर 8, टेस्टिंग के मुकाबले मरीज मिलने का औसत कम। दोस्तों, यूपी में भी कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर चढ़ रहा है। यहाँ सरकार ने कोरोना टेस्ट को बढ़ाने का आदेश दिया है। दोस्तों, यूपी में राहत की बात यह है कि यहाँ टेस्टिंग जिस हिसाब से लगातार बढ़ रही है, लेकिन टेस्टिंग के एवज में कोरोना संक्रमित मामले ज्यादा नहीं मिल रहे हैं। टेस्टिंग की तुलना में संक्रमित मरीज मिलने का राष्ट्रीय औसत 14% है, तो यूपी में 5.5% के आसपास है। यूपी में प्रतिदिन 50,000 से ऊपर टेस्टिंग हो रही है। सीएम योगी ने टेस्टिंग को 1 लाख तक करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण से प्रभावित अन्य बड़े राज्यों की तुलना में यूपी की स्थिति काफी बेहतर है। अन्य राज्यों में टेस्टिंग बढ़ने के साथ पॉजिटिव पाए जाने वाले नमूनों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जबकि यूपी में इनका ग्राफ काफी नीचे है, जो एक राहत देने वाली खबर है। नंबर 9, कोरोना से बचाएगा ज्यादा परत वाला मास्क। दोस्तों, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए कपड़े का मास्क पहनना बेहद जरूरी है, लेकिन ये तभी आपको सुरक्षा देगा जब इसमें कई परतें होंगी। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययन के आधार पर यह खुलासा किया है। शोध में कहा गया कि घर में सिले जाने वाले फेस मास्क में कम से कम 2 परतें होना जरूरी है। यह अध्ययन थोरेक्स जर्नल में प्रकाशित हुआ है। न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने कपड़े के 1 और 2 परत वाले मास्क और 3 परत वाले सर्जिकल मास्क के असर पर अध्ययन किया। इसमें उन्होंने पाया कि 1 परत वाला मास्क लगाए व्यक्ति के मुंह से ज्यादा संख्या में ड्रॉपलेट हवा में फैल जाते हैं। इससे खतरा ज्यादा रहता है। 2 परत वाला मास्क लगाने पर तुलनात्मक रूप से कम संख्या में नम बूंदें वातावरण में फैलती हैं, जिससे हवा में संक्रमण का खतरा घटता है।